Hey, hello, dear students. Welcome to the lecture. So, in the previous lecture, we have done theory portion of solution of linear equation using determinants. Okay. Now, in this lecture, we are going to do some interesting MCQs of this topic. Okay. So, let's start our MCQ number 1. So, what does the question says? If the system of these three linear equations has non-zero solution, then A, B, C are विच ऑफ द फॉलोइंग. बराबर. यहाँ पे AP का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ओके चलो, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमको ये तीन लीनियर इक्वेशंस गिवन है. तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन में करना क्या है, आपको इक्वेशंस किस टाइप के हैं वो आइडेंटिफाई करना है. इक्वेशंस एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड सेकंड इज नॉन होमोजीनियस. बराबर. तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ध्यान से देखो क्या है, 0 0 0. इट मीन्स दे आर होमोजीनियस इक्वेशंस. बराबर. चलो, अब नीचे कंडीशन क्या गिवन है होमोजीनियस की, कि दे हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन. नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. राइट. ओके, तो इसका चार्ट याद करो. इसके चार्ट में क्या था कि मतलब होमोजीनियस मतलब Ax इक्वल टू 0 टाइप. ओके, उसमें दो सीन था, इफ डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0, एंड सेकंड सीन क्या था कि डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0. बराबर. चलो, इफ डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0, then we get trivial solution. And when determinant A is equal to 0, then we get infinite solution. Okay, and they are both trivial or non trivial. Okay, तो ये चार्ट आपको याद आया. चलो, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि नॉन जीरो. नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल. तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलता है आपको, when determinant A is equal to 0. ओके, मतलब इन तीनों इक्वेशंस में से हमें जो डिटर्मिनेंट A निकाला उसको 0 से कंपेयर करना है. ओके चलो, सो लेट डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0. चलो, तो डिटर्मिनेंट A कैसे निकालेंगे, तो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है उससे बनता हुआ डिटर्मिनेंट. ओके, सो ध्यान से देखो 1 2a a. ओके, अब मैथ्स में एक जनरल चीज़ याद रखना, कोई भी चैप्टर के लिए काम में आएगी. अगर आपको कहीं भी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c अगर आपको लिखा हुआ दिखे तो आपको उसको कांस्टेंट मानना है. क्या कांस्टेंट मानना है. बराबर. तो यहाँ पे z के साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, a. ओके, सो यहाँ पे 1 2a a, देन 1 3b b एंड 1 4c c, देन दैट इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ हमें इसको सॉल्व करना है. तो हमें पता है कि अगर 3 टाइम्स 1 है तो हमें क्या करना होगा, दो जीरोस लाने होंगे. कैसे, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 करके. मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ स्टेप. बराबर. तो डायरेक्टली हम क्या अप्लाई करते हैं, R1 माइनस R2. सो 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 4c और c एंड दैट इज इक्वल टू 0. चलो, अब यहाँ पे क्या होगा, सो 2a माइनस 3b, यहाँ पे 3b माइनस 4c. चलो, यहाँ पे क्या होगा, b माइनस c और यहाँ पे a माइनस b. ओके, नाउ एक्सपांड थ्रू कॉलम 1. कॉलम 1 से हम एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे 1 1 आएगा और ये रो एंड दिस कॉलम विल हाइड. सो ध्यान से देखो क्या होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. बराबर. चलो, तो सबसे पहले ब्रैकेट में मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ. तो क्या होगा, 2a को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2ab माइनस 2ac माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3bc. ओके, माइनस. नाउ सेकंड ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, वो 3ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4bc एंड दैट इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ एंटर माइनस इन द ब्रैकेट. ओके, तो ध्यान से देखो यहाँ पे 2ab माइनस 2ac माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3bc. इट मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज रखना है. नाउ एंटर माइनस इनटू ब्रैकेट. सो माइनस 3ab प्लस 3b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इक्वल टू 0. ओके, अब ध्यान से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल ये हो दोनों हो रहा है. प्लस 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट. ओके, नाउ ab वाले टर्म्स पकड़ो. तो ध्यान से देखो ये दोनों 2ab माइनस 3ab क्या होगा, माइनस ab. ओके, सो माइनस ab. नाउ ac वाले टर्म्स को पकड़ो. तो ध्यान से देखो माइनस 2ac प्लस 4ac बिकम्स प्लस 2ac. ओके, देन bc वाले टर्म्स पकड़ो. तो 3bc माइनस 4bc दैट इज माइनस bc एंड दैट इज इक्वल टू 0. ओके, अब एक काम करते हैं, ये दोनों माइनस वालों टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हो. तो क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो 2ac इज इक्वल टू ab प्लस bc. ये चीज़ हमारे सामने आई और हमें फाइंड क्या कर रहे हैं, देन a b c आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग. बराबर.
तो इस वाले सीन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा यहाँ पे स्टेप? आप में से किसी को भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे इन तीनों को ए बी सी से डिवाइड करो। ओके, सो यहाँ पे आप एक लाइन लिखना कि डिवाइडिंग ईच एंड एवरी टर्म बाई ए बी सी। तो इसको ए बी सी से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 2/b। चलो इसको डिवाइड करो तो 1/c और इसको डिवाइड करो तो 1/a। ओके, चलो तो आपको इस वाले इक्वेशन से क्या समझ में आया कि क्या समझ में आया? 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन AP। अगर 3 टर्म्स AP में है तो बीच वाले का डबल, मतलब 2/b इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट आया। इट मीन्स दिस 3 टर्म्स आर इन AP। लेकिन हमें तो ABC के बारे में पूछा है, राइट? हमें इधर आया क्या अभी? A, B, C आया, बराबर? ओके, तो हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में एक चीज़ पता है कि इफ थ्री टर्म्स आर इन AP देन देयर रेसिप्रोकल्स आर इन HP। समझ में आया? इफ A, B, C आर इन AP देन 1/a, 1/b, 1/c आर इन HP। ओके, तो यहाँ पे कौन AP में है? ध्यान से देखो तो 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP देन देयर रेसिप्रोकल। तो इसके रेसिप्रोकल खुद क्या होंगे? A, B, C HP में होंगे, राइट? इट मीन्स A, B, C आर इन HP। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी अपना फाइनल आंसर है। समझ में आया क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं? अभी तो बहुत सारी वैरायटी देखनी बाकी है। ओके, तो क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को देख के इस टॉपिक का हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ इक्वेशंस दे आर, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, बराबर? चलो इसके राइट हैंड साइड में 0 था, दैट्स व्हाई इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। इसमें कंडीशन क्या थी? नॉन जीरो। तो नॉन जीरो कब आता है? नॉन जीरो कब आता है? नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल। ऊपर मार्जिन में लिखने हैं तो लिख लेना, बराबर? डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ए को 0 से कंपेयर किया। ओके, बाद में ये वाला सीन आया, तो यहाँ पे क्या किया हमने? ए बी सी से डिवाइड किया, तो ये वाला सीन आया। तो इसका क्या मीनिंग है कि दिस 3 टर्म्स आर इन AP, तो उसके रेसिप्रोकल्स HP में होंगे। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन के ये जो 3 इक्वेशंस है ना, इन तीनों को ध्यान से देखो। तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया ना उसके जैसे ही है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। यहाँ पे देखो x के साथ में उस वाले क्वेश्चन में सिर्फ 1 ही मल्टीप्लाई हुआ था, मतलब सिंपली x था। ओके, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, और ऑप्शंस थोड़े डिफरेंट है। और ये क्वेश्चन JEE मेंस 2020 में पूछा गया था, जनवरी की कोई शिफ्ट में। ओके, सो मैंने जो प्रीवियस सम किया सेम उसी टाइप का है, कंडीशन भी सेम ही है कि दिस टाइप इक्वेशन मतलब दे आर होमोजीनियस इक्वेशन, बराबर? ओके, अगेन उसमें नॉन जीरो कंडीशन गिवन है। तो अगर यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट ए को 0 से कंपेयर करना है और खुद से सॉल्व करना है, बराबर? तो ये क्वेश्चन का जो भी कोई आंसर आता है आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओगे। चलो अभी वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखना। और साइड में लिखना कि दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन JEE मेंस 2020। Okay, so pause the video and start solving this question. Okay students, so now moving to question number 3. Okay, क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है। ओके, अब ध्यान से देखो इस लीनियर इक्वेशन को कौन से टाइप के है, होमोजीनियस या तो नॉन होमोजीनियस? नॉन होमोजीनियस। वाई? बिकॉज राइट हैंड साइड में कोई ना कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट प्रेजेंट है एक्सेप्ट 0। ओके, सो दे आर नॉन होमोजीनियस। तो आप एक काम करो, अभी नॉन होमोजीनियस वाला चार्ट निकालो, राइट? चलो उसमें आपको क्या देखना है कि कंडीशन क्या गिवन है कि दे हैव इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखो चार्ट में इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहाँ पे लिखा है? तो D इज इक्वल टू 0 वाले पार्ट में पहला पोर्शन, बराबर? तो उसमें क्या कंडीशन थी कि व्हेन D इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन D इज इक्वल टू 0 एंड D1, D2, D3 ये तीनों इज इक्वल टू 0 है, then we get infinitely many solutions for this non homogeneous linear equations, right? तो यहाँ पे फाइंड क्या कर रहे हैं हमें? यहाँ पे लैम्बडा और म्यू जो यूज़ किए हुए हैं ना, उन दोनों का सम फाइंड करना है। इट मीन्स वी हैव टू सेपरेटली फाइंड लैम्बडा एंड सेपरेटली फाइंड म्यू। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम D इज इक्वल टू 0। चलो तो लेट D इज इक्वल टू 0। तो D क्या बनेगा? तो 1 1 1 देन 1 2 2 देन 1 3 लैम्बडा एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलो तो सबसे पहले फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1 और यहाँ पे 2 लैम्बडा -6 -1 देन लैम्बडा -2 देन +1 देन 3 -2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलो ये क्या है? 2 लैम्बडा -6 माइनस लैम्बडा +2 +1 इज इक्वल टू 0। सो 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा, लैम्बडा
3 -6 -3 उस साइड जाएगा तो +3, सो हमें लैम्बडा की वैल्यू तो मिल गई 3, डन। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना होगा, म्यू। ओके चलो, ये कंडीशन तो हमने यूज़ कर ली। नाउ वी विल यूज़ d1 इज इक्वल टू 0। चलो, सो d1 को 0 से कंपेयर करते हैं हम, ध्यान से देखो। तो d1 क्या होगा, तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, तो 1 कॉलम में मतलब फर्स्ट कॉलम में ये कॉन्स्टेंट्स आएंगे, बराबर। तो 5, 6 और म्यू। चलो, अब सेकंड और थर्ड कॉलम तो एज इट इज, मतलब 1 2 3 एंड 1 2 लैम्बडा। लैम्बडा क्या था एक्चुअली 3। चलो, उसको 0 से कंपेयर करो तो म्यू की वैल्यू मिल रही है कि नहीं, चेक करते हैं। ओके, सो फाइनली फाइंड 5, देन 6 -6 0, देन -1, अगेन 6 3 is 18 -2 म्यू, 18 -2 म्यू, देन +1, देन 6 is 18 -2 म्यू, मतलब 18 -2 म्यू इज इक्वल टू 0। अब एक बात ध्यान से देखना, इफ आई एंटर दिस माइनस साइन इनटू ब्रैकेट देन दिस विल बी +2 म्यू एंड दिस इज -2 म्यू, दैट विल बी कैंसिल आउट। तो मतलब यहाँ पे म्यू बचा ही नहीं, तो आपको म्यू मिलेगा कैसे। इट मीन्स d1 को 0 से कंपेयर करने के बाद हमें म्यू मिल ही नहीं रहा। इट मीन्स वी विल नाउ गो अहेड, नाउ वी विल कंपेयर d2 विथ इक्वल टू 0। ओके, सो ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन था d1 वाला, उससे कुछ फायदा हुआ नहीं। ओके, सो मैं इसको रब कर देता हूँ। नाउ वी विल कंपेयर d2 विथ इक्वल टू 0। ओके, सो लेट d2 इज इक्वल टू 0। चलो, यहाँ पे कौन से कॉलम में कॉन्स्टेंट आएंगे, सेकंड कॉलम में। चलो, तो फर्स्ट कॉलम में एज इट इज। ओके, सेकंड कॉलम में क्या आएगा, 5 6 म्यू, एंड थर्ड कॉलम एज इट इज 1 2 लैम्बडा, लैम्बडा की जगह पे 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलो, इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, 1, देन 18 -2 म्यू, देन -5, देन 3 -2, ओके, एंड लास्ट में +1 और म्यू -6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलो, अब ये क्या है, 18 -2 म्यू, ये 1 इंटू 5 मतलब -5 प्लस म्यू -6 इज इक्वल टू 0। ओके, सो -2 म्यू प्लस म्यू क्या होगा, माइनस म्यू। ओके, सो माइनस म्यू। नाउ 18 -5 कितना होगा, 13, 13 -6 कितना होगा, 7। ओके, सो +7 इज इक्वल टू 0, तो +7 को उस तरफ भेजो तो -7, देयरफॉर डायरेक्टली वी कैन राइट म्यू इज इक्वल टू 7। तो फाइनली फाइन क्या कर रहे हैं, लैम्बडा प्लस म्यू मतलब 3 + 7 दैट इज इक्वल टू 10। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर। समझ में आया। सबसे पहले इक्वेशंस किस टाइप के हैं, नॉन होमोजीनियस, उसमें कंडीशन कौन सी है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपने चैट में देखा कि वेन एवर डी इज इक्वल टू 0 एंड दीज 3 टर्म्स आर ऑल्सो इक्वल टू 0 देन वी गेट इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले किसको हमने यूज़ किया, डी इक्वल टू 0, तो उससे हमें लैम्बडा मिला। देन d1 को 0 से कंपेयर किया तो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, सो वी प्रोसीड आगे, बराबर। तो d2 को 0 से कंपेयर किया तो हमें म्यू मिल गया। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट। ये क्वेश्चन 2019 मेंस में पूछा था। ओके, 2019। ओके, चलो, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c बिलोंग्स टू r, मतलब इस इक्वेशंस में जो c यूज हुआ है ना, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच दीज 3 लीनियर इक्वेशंस हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये होमोजीनियस इक्वेशंस है, राइट। उसमें कौन सी कंडीशन है, नॉन ट्रिवियल। तो अगेन राइट हैंड साइड वाला पोर्शन फर्स्ट वाले चार्ट में कि डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0। ओके, चलो, तो लेट स्टार्टिंग विथ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0। चलो, डिटर्मिनेंट a क्या होगा, सो 1 -c, देन c -1c, देन c -1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, चलो, अब एक काम करते हैं, फर्स्ट रो से डायरेक्टली एक्सपेंड कर देते हैं, बराबर। चलो, तो 1 एज इट इज, नाउ 1 -c², देन प्लस c होगा ये। ओके, सो -c -c², लास्ट में क्या होगा, -c, देन c² प्लस 1, सॉरी c² प्लस c एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट 1 -c², नाउ प्लस माइनस और c इंटू c, c² -c³ एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलो, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, क्यूब। ओके, सो ये दोनों साथ में क्या बनाएंगे, -2c³। ओके, नाउ इन तीनों साथ में क्या बनाएंगे, -3c² और ये +1 इज इक्वल टू 0। चलो, सब में से कॉमन क्या निकल रहा है, माइनस तो गायब हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके। सो व्हाट इज रिमेनिंग, 2c³ प्लस 3c² एंड -1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलो, ओके, तो हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन आया। चलो, अब एक स्मार्ट वर्क यहाँ पे ऐसा करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है भाई, बिकॉज हमें फाइंड क्या करना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c। वो होगी कहाँ से,
इस ऑप्शन में से ही होगी ना। ओके, तो जो सी की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा दैट इज अवर आंसर। लेकिन हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर। तो सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो इस वाले इक्वेशन में सी की जगह पे सबसे पहले -1 पुट करते हैं, बराबर। तो चलो ये -2 होगा, -2 + 3 दैट इज 1 एंड 1 - 1 इज इक्वल टू 0। यस, इट मीन्स ये भी एक ऑप्शन है, बराबर। चलो नाउ यूज सी इक्वल टू 0, तो ये वाली पार्ट इज 0, सो -1 इज इक्वल टू 0, दैट इज नॉट पॉसिबल, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ यूज सी इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो 1/2 का क्यूब 1/8, सो 2/8 मतलब कि 1/4। ओके, नाउ प्लस ये क्या होगा 1/4, सो 3/4, तो प्लस 3/4 एंड -1। ध्यान से देखो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ 4/4 मतलब 1 एंड 1 - 1 इज इक्वल टू 0, या मतलब सी की ये वैल्यू भी सेटिस्फाई हुई। नाउ टेक सी इज इक्वल टू 2, सो 2 का क्यूब 8, 8 2 16 प्लस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, मतलब इन चार ऑप्शंस में से सी की दो वैल्यू मिली, -1 और 1/2, उसमें से हमें ग्रेटेस्ट चूज करनी है। तो ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, ऑब्वियसली 1/2। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। सो ऐसे ऑब्जर्वेशन हमें ऑप्शंस की हेल्प लेके हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो समझ में आया। अगेन होमोजीनियस इक्वेशन से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, सो कंपेयर डिटर्मिनेंट ए विथ इक्वल टू 0। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी JEE मेंस 2019 में पूछा था। ओके, कोई पर्टिकुलर उसकी कोई शिफ्ट में आया था जनवरी की। ओके, चलो क्या गिवन है कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये तीन इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करो, ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। आपको तो एक ही नज़र में ऐसा लगता होगा कि दे आर नॉन होमोजीनियस। राइट हैंड साइड में क्या है, कुछ ना कुछ है, मतलब जीरो नहीं है, तो आपको ऐसा ही लग रहा होगा ना कि दे आर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, बट यू आर रॉन्ग। क्यों, क्योंकि लैम्बडा के साथ में देखो x और z मल्टीप्लाई हुआ है, सो इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसफर करते हैं ना, तो इन दोनों में से x कॉमन आएगा, सो ब्रैकेट में 1 माइनस लैम्बडा बचेगा, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा 0 आएगा। दैट्स वाई दे आर होमोजीनियस। तो ये बात आप याद रखना, इधर ओनली लैम्बडा नहीं है, लैम्बडा के साथ में वेरिएबल्स ही मल्टीप्लाई हुए हैं, राइट। सो दे आर होमोजीनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले इसको रिनोवेट करेंगे हम। कैसे रिनोवेट करेंगे, तो ये तीनों को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करके कुछ ना कुछ कॉमन निकलता होगा, राइट। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या होगा, ध्यान से देखो, तो इसको x कॉमन निकालो, तो सो व्हाट इज रिमेनिंग 1 माइनस लैम्बडा माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अब x एज इट इज। ओके, नाउ 2y माइनस लैम्बडा y में से अगर आप y कॉमन निकालोगे, सो व्हाट इज रिमेनिंग 2 माइनस लैम्बडा देन प्लस z इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, सो माइनस x माइनस वाई माइनस लैम्बडा z इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वी हैव नाउ 3 न्यू रिनोवेटेड इक्वेशन, बराबर। चलो अब 0 है ना, इट मीन्स दे आर होमोजीनियस। ओके, अब इसमें कौन से सॉल्यूशंस मिलते हैं, नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल के लिए अगेन डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0। चलो फाइंड क्या कर रहे हैं उस पर फोकस करो। तो द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन is empty set, contains more than 2 elements, is singleton and exactly 2 elements. It means लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करो, कितनी वैल्यूज आती है ना उसके हिसाब से ऑप्शंस चूज करो। ओके, चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एक ही काम करना है ना, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0। चलो तो डिटर्मिनेंट a 1 यहाँ से देख रहे हैं 1 माइनस लैम्बडा -2 एंड -2, सो 1 माइनस लैम्बडा -2 एंड -2। ओके, देन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 माइनस लैम्बडा है, यहाँ पे अगेन 1 है। चलो अगेन -1 एंड माइनस लैम्बडा एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ एक काम करेंगे, रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, बराबर। सो हियर वी गेट 1 माइनस लैम्बडा। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 होगा। नाउ ये +2 होगा, बराबर। चलो नाउ माइनस लैम्बडा प्लस 1 माइनस लैम्बडा प्लस 1 और लास्ट में -2 और यहाँ पे -1 माइनस माइनस +2 माइनस लैम्बडा एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, चलो ये 1 माइनस लैम्बडा तो एज इट इज। ओके, अब ये क्या है, किसी का होल स्क्वायर है, ध्यान से देखो, किसका, लैम्बडा -1 का होल स्क्वायर है। ओके, चलो तो अब ये 2 को अंदर एंटर करो, सो -2 लैम्बडा देन +2। ओके, अब ये खुद क्या होगा 1 और 1 माइनस लैम्बडा को -2 से मल्टीप्लाई करो,
so minus 2 plus 2 lambda and that is equal to 0. So 2 and minus 2 will be cancel out, minus 2 lambda and plus 2 lambda will be cancel out. Okay, अब इसको लैम्बडा माइनस 1 के होल स्क्वायर को मैं उल्टा करके 1 माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बराबर. तो इधर भी 1 माइनस लैम्बडा है, सो व्हाट इज रिमेनिंग 1 माइनस लैम्बडा का होल क्यूब इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिला 1 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्बडा इक्वल टू 1, मतलब लैम्बडा की कितनी वैल्यू मिली 1. दैट्स व्हाई इट इज सिंगलटन. सिंगलटन का मीनिंग पता है ना आपको, अ सेट विच कंटेन्स ओनली एग्जैक्टली वन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन. ओके, समझ में आया क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल है. ये चीज़ आपको समझनी है कि सिर्फ लैम्बडा नहीं है. अगर यहाँ पे लैम्बडा होता ना देन दे आर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, बट यहाँ पे लैम्बडा के साथ में एक्स वाई जेड मतलब कि वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हुए हैं, तो सबसे पहले इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके रिनोवेट करना होगा, देन वी हैव टू यूज अवर कंडीशन. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी JEE मेंस 2019 में पूछा था. ओके, नाउ व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, एन ऑर्डर पेयर अल्फा बीटा फॉर विच दिस 3 लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन. ओके, चलो सबसे पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक्सेप्ट 0 वाला कोई नंबर है, इट मीन्स दे आर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. ओके, तो नॉन होमोजीनियस का चार्ट निकालो और कंडीशन कौन सी गिवन है, यूनिक सॉल्यूशन. ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी, ध्यान से देखो. चलो ये जो चार्ट है ना, उस चार्ट में लिखा है कि यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, वेन एवर देयर डी इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डी निकलेंगे ना, डी को इज नॉट इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, बराबर. और हमें फाइंड क्या कर रहे हैं, अल्फा और बीटा की विच ऑफ द पेयर, बराबर, कौन सी पेयर सेटिस्फाई कर रही है, दैट यू टू फाइंड. ओके, सो लेट डी इज नॉट इक्वल टू 0. तो सबसे पहले चलो डी फाइंड करो. तो डी कैसे लिखेंगे, 1 प्लस अल्फा देन बीटा देन 1. ओके, नाउ अल्फा 1 प्लस बीटा देन अगेन 1 देन अल्फा बीटा एंड 2. ओके, एंड दैट इज अगेन नॉट इक्वल टू 0. ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले रो 1 से एक्सपांड कर देते हैं, बराबर. चलो, सो 1 प्लस अल्फा इज इट इज, और यहाँ पे 2 प्लस 2 बीटा माइनस बीटा होगा, देन माइनस बीटा, सो 2 अल्फा माइनस अल्फा और लास्ट में प्लस 1, और यहाँ पे अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 प्लस अल्फा इज इट इज, और यहाँ पे 2 प्लस ये क्या होगा, बीटा होगा. चलो 2 अल्फा माइनस अल्फा, सो अल्फा इंटू बीटा. ओके, नाउ अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा विल बी कैंसिल आउट, सो प्लस माइनस अल्फा बचा एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस टू ब्रैकेट्स, तो क्या होगा 2 प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, so plus alpha beta and minus alpha beta will be cancel out. Now 2 alpha minus alpha is alpha, so alpha plus beta plus 2 is not equal to 0, so alpha plus beta plus 2 is not equal to 0. तो ये कंडीशन हमारे सामने आई. ओके, अब थोड़ा स्मार्ट वर्क यहाँ पे भी ऐसा करना है कि हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा और बीटा की पेयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, बराबर. तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए उठाओ. चलो, तो ऑप्शन नंबर ए में अल्फा की जगह पे -3 और बीटा की जगह पे 1 रखना है हमें. तो -3 प्लस 1 दैट इज -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ना, लेकिन यहाँ पे तो क्या लिखा है कि 0 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स इट इज रॉन्ग. चलो, नाउ टेक ऑप्शन नंबर बी. सो अगेन 1 -3 -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ टेक ऑप्शन नंबर सी. सो -4 प्लस 2 दैट इज -2 and -2 प्लस 2 अगेन इक्वल टू 0, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो नाउ ऑप्शन नंबर डी. So 2 plus 4 6 plus 2 8 is not equal to 0 ना. yes, that's why option number D is our correct answer. समझ में आया, क्वेश्चन सिंपल था. ओके, नॉन होमोजीनियस, तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन कब आती है, वेन एवर डी इज नॉट इक्वल टू 0, राइट. तो इस इक्वेशन को हमें इस वाली वैल्यू से सेटिस्फाई करवाना है, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा दैट इज अवर फाइनल आंसर. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Okay students, so now moving to question number 7. Okay, this question was also asked in JEE Mains 2019. Okay, चलो, what is the question says, ये थोड़ा मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा.
आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी रिवाइज हो जाएगी 11th की. So the number of values of theta which is belongs to open 0 to pi for which this system of linear equation has non-trivial solution. तो क्वेश्चन तो आम इजी है. ओके यहाँ पे सबसे पहले राइट हैंड साइड में देखो तो 0 0 0 इट मीन्स इट इज होमोजीनियस और नॉन ट्रिवियल बोला है. इट मीन्स डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0. ये तो समझ में आएगा माइंड में. ओके तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट ए को 0 से कंपेयर करना है. चलो डिटर्मिनेंट ए बनाओ, क्या होगा 1 3 7 देन -1 4 and 7 then sin 3 theta then cos 2 theta and 2 and that is equal to 0. ओके अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपांड करो. सो यहाँ पे 1 और 4 टू ज़ा 8 -7 cos 2 थीटा देन -3 और बीच में -2 -7 sin 3 थीटा देन +7 और ब्रैकेट में -cos 2 थीटा -4 sin 3 थीटा -cos 2 थीटा -4 sin 3 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 0. ओके चलो अब एक काम करते हैं, 8 -7 cos थीटा एज इट इज रखते हैं. नाउ -3 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, सो +6 देन +21 sin 3 थीटा देन -7 cos 2 थीटा -7 4 ज़ा 28 sin 3 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 0. ओके अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, साइन वाले टर्म्स पहले पकड़ो तो 21 -7 21 -28. ओके सो -7 sin 3 थीटा. ओके अब कॉस वाले टर्म्स को पकड़ो तो -7 दैट इज -14 cos 2 थीटा और कांस्टेंट टर्म कौन से हैं 8 + 6 8 + 6 इज 14. सो +14 इज इक्वल टू 0. चलो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कॉमन क्या निकल रहा है, -7. ओके तो -7 0 के नीचे जाएगा तो गायब हो जाएगा. सो यहाँ पे sin 3 थीटा बचा +2 cos 2 थीटा बचा और यहाँ पे -2 एंड दैट इज इक्वल टू 0. चलो ये वाली चीज़ समझ में आई. ओके अब हमें फाइंड क्या करना है, थीटा फ्रॉम 0 टू पाई. ओके चलो तो ये क्या है एक्चुअली, दिख क्या रहा है आपको, 11th का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्यूशन करना, बराबर. तो उसका एक रूल है कि अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे जितने भी अलग अलग फंक्शन है उनको कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन में कन्वर्ट करो, या तो इन दोनों को साइन में रखो या तो इन दोनों को कॉस में रखो, बराबर. तो यहाँ पे एज sin 3 थीटा है, सो इसको हम क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, sin 3 थीटा की एक ही फॉर्मूला है 3 sin थीटा -4 sin थीटा, तो इसको कंपलसरी साइन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर. तो cos 2 थीटा की साइन में कन्वर्ट हो ऐसी कौन सी फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा. ओके तो चलो सबकी फॉर्मूलाज लिखो. तो इसकी क्या फॉर्मूला आएगी 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, राइट, प्लस 2 एज इट इज cos 2 थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और ये -2 एंड दैट इज इक्वल टू 0. ओके चलो अब एक काम करो, इसको एज इट इज रखो. सो 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा +2 -4 sin स्क्वायर थीटा एंड -2 एंड दैट इज इक्वल टू 0. चलो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है, ये वाला. ओके और यहाँ पे दूसरा +2 एंड -2 विल बी गायब. ओके अब देखो 1 2 3 तीनों टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, साइन थीटा. ओके एक्चुअली -sin थीटा को कॉमन निकालो तो क्या बचा यहाँ पे -sin थीटा को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा +4 sin स्क्वायर थीटा. यस सो +4 sin स्क्वायर थीटा. चलो अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा +4 sin थीटा +4 sin थीटा. ओके और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा ओनली -3 एंड दैट इज इक्वल टू 0. ओके चलो इट मीन्स 2 फैक्टर इज इक्वल टू 0, सो बोथ इंडिविजुअली इज इक्वल टू 0. इट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिला कि sin थीटा इज इक्वल टू 0. चलो तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या मिला हमें sin थीटा इज इक्वल टू 0. ओके और सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगा 4 sin स्क्वायर +4 sin थीटा -3 इज इक्वल टू 0. चलो इनके पार्ट्स कैसे पढ़ेंगे हम लोग, साइड में पढ़ते हैं. चलो यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा +4 sin थीटा -3 इज इक्वल टू 0. चलो यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा +4 3 12 तो 6 sin थीटा -2 sin थीटा -3 इज इक्वल टू 0 होगा, बराबर. चलो ओके इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है 2 sin थीटा. सो व्हाट इज रिमेनिंग 2 sin थीटा +3. नाउ माइनस कॉमन निकालो, सो 2 sin थीटा +3 इज इक्वल टू 0. ओके तो फर्स्ट फैक्टर क्या आएगा 2 sin थीटा +3 एंड सेकंड फैक्टर 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0. चलो नाउ इसका मीनिंग क्या हुआ कि sin थीटा इज इक्वल टू -3/2. दैट इज नॉट पॉसिबल. वाई, बिकॉज साइन की रेंज क्या होती है -1 to 1.
सो -3/2 उसकी रेंज में आता नहीं, मतलब ये वाला फैक्टर तो कैंसिल हो गया। ओके, अब इसकी बात सुनो, तो ये क्या बोल रहा है कि 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर कैन आई राइट sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। यस यस यस। ओके, तो मुझे अभी तक क्या मिला, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से क्या मिला था, sin थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये यूनिट सर्कल हमारा, यूनिट सर्कल पे कौन सा क्वाड्रेंट गिवन है हमें, ओपन 0 to पाई, मतलब 0 और पाई को कंसीडर करना नहीं है, लेकिन साइन की जीरो वैल्यू 0 पे होती है एज वेल एज पाई पे भी होती है, लेकिन 0 और पाई को तो इंक्लूड करना हमें ना बोला है। इट मीन्स ये पार्टी भी कैंसिल हो गई, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा अभी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, तो आप लोग सोचो कि फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में साइन 1 अप कब होता है, तो फर्स्ट क्वार्टर में कब 1 अप होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई/6, और सेकंड क्वार्टर में कब साइन 1 अप होता है, पाई माइनस पाई/6, मतलब कि 5 पे। ओके, सो थीटा की हमें दो वैल्यू मिली, फर्स्ट वैल्यू कब मिली, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई/6 एंड सेकंड इज 5 मतलब हमें थीटा की कितनी वैल्यू मिली, दो वैल्यू मिली। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर। देखा ट्रिग्नोमेट्री आपकी रिवाइज हो गई कि नहीं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। डिटर्मिनेंट ए को 0 से कंपेयर किया, वाई, बिकॉज दे आर होमोजीनियस एंड इट हैज नॉन ट्रिवियल, दैट्स वाई कंपेयर डिटर्मिनेंट ए विद 0। ओके, पूरा सॉल्व किया हमने, फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड किया था, तो क्या मिला हमें, ये वाली चीज़ मिली। ओके, यहाँ पे सेपरेटली इसको भी 0 से कंपेयर करो एज वेल एज इस फैक्टर को भी 0 से कंपेयर करो। चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, लेकिन साइन 0 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई, लेकिन यहाँ पे 0 और पाई को इंक्लूड करना ना बोला है, इट मीन्स दिस इज गायब। ओके, चलो, अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता तो हाँ, तो ये दोनों थीटा वैलिड होते, राइट। चलो, नाउ दिस सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0, तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, बराबर। तो इससे हमें क्या मिला कि साइन थीटा इज इक्वल टू -3/2, बट वो तो साइन की रेंज की बाहर से, तो ये भी गायब हो गया। सो बचा क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कब आता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई/6 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/6, इट इज 5 पाई/6। ओके, सो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।